मेरठ से प्रयागराज के लिए निकले एक साधारण आदमी ने सोचा कि सड़क से यात्रा करेंगे, विकास को करीब से देखेंगे, एक्सप्रेसवे का मजा लेंगे। लेकिन गाड़ी से ज्यादा उनकी जेब का माइलेज कम हो गया। बेचारे की जेब इतनी ढीली हो गई कि प्रयागराज घूमने का शौक ही मिट गया। ट्रेन सिर्फ 500 रुपए में मेरठ से प्रयागराज पहुंचा देती है, फ्लाइट भी 5000 में हो जाती है। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे ने कहा, आओ विकास महसूस करो, सिर्फ 7 से 8 हजार रुपए देकर। जान लीजिए कि गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबी है। ये यूपी की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे है। योगी सरकार और अडानी ग्रुप ने मिलकर इसे बनाया है। कुल लागत करीब 9000 करोड़ रुपए बताई गई। इसमें अडानी ने बैंक लोन लिया और सरकार ने गारंटी दी। मतलब पैसा लगाया सरकार ने, जो आपकी और हमारी जेब से वसूले गए टैक्स के पैसे थे। और अब 25 से 30 साल तक उस पैसे से बनाई गई सड़क पर अडानी टोल वसूलेंगे और जमकर कमाई करेंगे। मेरठ से प्रयागराज जाने के लिए दुनिया भर का टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा आपको। मेरठ से प्रयागराज जाने के लिए अगर आप कार से जा रहे हैं तो टोल अकेले 3600 रुपए आना जाना दोनों मिलाकर लग सकता है। फ्यूल मिलाकर कुल खर्च 7 से 8000 रुपए तक पहुंच जाता है। ट्रक बस वालों के लिए तो 11400 रुपए टोल है। 2 पहिया और 3 पहिया वाहन को भी 905 रुपए टोल देना पड़ता है। अब आप सोचिए, ट्रेन से इतनी दूरी महज 500 से 600 रुपए में हो जाती है, फ्लाइट भी 4000 से 5000 में। लेकिन एक्सप्रेसवे पर विकास का नाम देकर इतना महंगा टोल वसूला जा रहा है। अगर आप सोचिए कि खुद की गाड़ी से ना जाकर बस से सफर कर लें, सस्ता पड़ेगा, तो भी आपकी जेब खाली ही होनी है। क्योंकि जब बस वाले 11000 रुपए टोल देंगे तो वो भी तो अपना किराया बढ़ाएंगे, वो अपनी जेब से तो भरेंगे नहीं टोल। मतलब बस से भी सफर करना आम जनता के लिए मुश्किल ही होगा। सरकार कहती है कि ये एक्सप्रेसवे समय बचाएगी, सुविधा देगी, लेकिन आम आदमी यह पूछ रहा है कि भाई इतना महंगा टोल देकर जाएगा कौन? 5 घंटे का समय बचाकर हम क्या कर लेंगे जब हमारी जेब से इतने रुपए जा चुके होंगे? इससे अच्छा तो हम ट्रेन से ही चले जाएं। या तो सरकार साफ साफ कह दे कि उन्होंने ये एक्सप्रेसवे सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए बनाया है, जो 500 किलोमीटर की सफर के लिए भी 7 से 8000 रुपए आराम से खर्च कर सकते हैं। आम आदमी के तो बस का है नहीं ये। 7-8 हजार वो पूरी ट्रिप का खर्चा मानकर चलता है, फिर वो इस एक्सप्रेसवे पर कैसे चल सकता है? इस पर चलना तो सिर्फ अमीरों के बस की बात है, गरीबों के नहीं। अब कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि टोल आखिर इतना ज्यादा क्यों है? तो जवाब है मित्र प्रेम। अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए हमारी सरकार इतना तो कर ही सकती है। जनता का पैसा, जनता की सड़क, लेकिन फायदा सेठ को मिलना चाहिए। मोदी सरकार की यही तो खास नीति है। देश की जनता से लूट लूट कर अडानी की जेब भरना है। पहले पोर्ट दिया, फिर एयरपोर्ट, फिर जंगल भी अडानी को दे दिए और अब सड़कों की बारी है। मोदी जी आपको मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन असलियत में विकास सिर्फ अडानी का होता है। आम आदमी तो टोल देते देते कंगाल हो जा रहा है। अब असली सवाल ये है कि आखिर ये साठ गांठ कब तक चलेगी? देश की संपत्ति एक एक करके अडानी को सौंपी जा रही है। जंगल कट रहे हैं, पोर्ट उनके हाथ में जा रहा है, अब एक्सप्रेसवे भी। सवाल वही है कि कब तक चलेगा ये और कहां तक?